परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कहिए जी कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज ठीक है जी, मेरी बिल्कुल। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बढ़िया बढ़िया। और आज देखिए 8 दिसंबर है, परम पूज्य महर्षि का तिलक दिवस के ईव पर प्रभु हमें लेकर आए हैं। सो इतने मेहनती, इतने हार्डवर्किंग, इतने इंटेलिजेंट और और इतने मेहनती, बहुत ज़बरदस्त मेहनती दिए और हमें मार्गदर्शक दिए। हमारा सब कुछ कैसे आज भी कितना दम लगा के वे नेविगेट करते हैं और हम सबको कैसे कैसे सिखाते हैं। मुझे कल ही जी इतने साइंटिफिक हैं और इतनी उनके जो एग्जाम्पल्स और उनकी बात करने का ढंग इतना अलग होता है कि वो सीधा आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। यस, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सारी चीज़ खुद एक्सपीरियंस की होती है और फिर जब वो एक्सपीरियंस करके बात करते हैं तो वो बात बहुत अलग होती है। जो एक्सपीरियंस की होती है बात, मात्र बातें करनी अलग बात होती है। कही जी कहाँ पर हैं? हाँ जी, हम पेज 13 पे हैं। हमने किया था कि ये जानना चाहिए कि सरल और सच्चा जीवन ही वृत्तियों को के वशीकरण से प्राप्त होता है। ये हमने किया था। आपको आवाज आ रही है? राम राम जी, इंटरनेट प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, वही लग रहा है। पहले भी उनकी आवाज कट रही थी, बंद हो गया। सॉरी, नेटवर्क इशू है तभी इस तरह से हो जी गया। जी, हाँ जी। हाँ जी, कहिए कहिए। हाँ जी हाँ जी, हम कहिए। पेज 13 13 पर पे क्या थे। कर रहे हैं? हमने, हाँ हाँ जी, जी, क्या ये किया, सरल और क्या सच्चा टॉपिक? जीवन ही वृत्तियों के वशीकरण होना, वो किया था हमने। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो कैसे प्रैक्टिस किया? कि जो हमारे सत्यता जो हमारे अंदर है वही बाहर हो। अंदर और बाहर अलग अलग नहीं होना सरलता चाहिए। तो वो हो गई, पर वृत्तियों का वशीकार क्या हुआ? वृत्तियों का वृत्तियों का, वशीकार क्या हुआ? मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। सो जी जी मुझे क्या कहते हैं, अगर हम प्रभु को कहते हैं कि मेरा मेरा मन और मेरी इंद्रियां भी आपके वश में हैं, लेकिन कई चीज़ें आप आपके वश में नहीं हुई होती, राइट? जैसे फूड, राइट? तो मैं देख रही थी कि अम, मुझे महाराज ने पहले कि एक मेडिसिन दिलवाई डलवाई। मैंने देखा हाँ ये ठीक है, और अच्छा, फिर मैंने देखा कि मेरा फूड खाने को मन नहीं कर रहा।
लेकिन फिर भी मैं गई फूड खाने, और मैं भर गया हुआ था, लेकिन फिर भी खा लिया कि इन केस। लेकिन जब मैं खा रही थी, मैं नोटिस कर रही थी कि मेरा पेट फुल है। अब फूड टेस्टी था, लेकिन फिर भी मैं स्टॉप नहीं की, क्योंकि स्टॉप हो जाना चाहिए था आराम से। राइट, आप फूड वापस भी लेके आ सकते हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मैं उसे काइंड ऑफ ठूसती जा रही थी, जबकि ज़रूरत नहीं थी ठूसने की भी। राइट, क्योंकि वो आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस लेके आना है उसने क्योंकि आपके कर्म आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि मैंने बोला नहीं कि ओ ओके, जबकि कब से ओके हो गया हुआ था। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वशीकरण में बिल्कुल नहीं था, लेकिन चलता जा रहा था। फिर लेकिन फाइनली कहीं जाके स्टॉप किया, और फिर पैक किया, और वापस वापस आ गई। तो सुबह ऑब्वियसली क्या होना था, सिर दर्द होनी थी। क्यों? क्योंकि आपने वो फूड ठूसते गए थे। लेकिन तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे प्रभु ने ऑन पर्पस कह के बोला कि ये मेडिसिन रख ले। अब अगर आप ये चीज़ देखें कि गुरु को पता है, हाँ, तो और जब आपने कहा है कि ये चीज़ें मेरी हर चीज़ आपके हाथ में है, आपका मेरी तन आपका हाथ में है, मेरा मन आपके हाथ में है, मेरी इंद्रियां, जो कि हम वृत्तियों की बात कर रहे हैं, और ये फूड सबसे भारी कामना है। एक्चुअली मैंने सुना था कहीं कि बहुत भारी कामना है। तो जब ये सारी चीज़ आपके श्री चरणों में हैं, आप कंट्रोल करते हैं इसको। राइट, कई बार आपको बाथरूम यूज़ करना होता है और अनकंट्रोलेबल होता है, तब आपका, अगर आप प्रभु को कहते हैं कि नहीं, आप है कंट्रोल करने वाले हर चीज़ सिस्टम की, व्हाई नॉट दिस। तो फिर मैं सुबह ही ये वाली बात चिंतन कर रही थी कि जैसे भी जिस कारण भी मैं उस तरह का, हो सकता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जो कि हो सकता है मैं वाइब्रेशंस वो कैच कर रही हूँ कि मैं ठूसती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने बस करना था, पर मैंने नहीं किया। तो फिर मुझे हुआ कि अगर परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम ये डालो, तो इसका मतलब है अगर कोई और इवेंट भी चल रहा है जो कि उनको पता है कि ये करेगी, सिस्टम के अनुसार, तो फिर तो फिर उसका एक होता है कि वृत्तियां बस में आनी, कि बस में हो गई हैं, और एक होता है कि वृत्तियों को भी आपने अर्पण कर दिया। सो यहाँ पर जब आप अर्पण करने की स्टेज पर हैं, जैसे मैं सीख रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जानती हूँ ये चीज़, लेकिन वृत्तियाँ जो हैं, जो जो हम एक साइकिल में आ जाते हैं, उस पर स्टॉप लगाना और स्टॉप कर पाना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो भी बैठे उनमें ये कोई इशू होगा, क्योंकि अक्सर महिलाएं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं, और बड़ा सुंदर उनमें त्याग होता है। बट या ये चीज़ मुझे मृत्युओं से आया, और फिर मुझे लगा कि ये चीज़, वृत्तियाँ ये चीज़ होती हैं कि एक चीज़ में फिर लग जाना, और अम, फिर उसके बाद उसे जब हम कंट्रोल करते हैं, जब प्रभु कृपा से वो बिल्कुल शांत हो जाती है, हमारी अंदर से कुछ ना कुछ उठती ही नहीं है, तो फिर वो बात बनती है। सो कई चीज़ों में आप इन प्रोसेस भी हो सकते हैं, इन प्रोसेस हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कौन कौन सी वृत्तियाँ इस तरह से तंग करती हैं? बताइए, जब तक इंटरनेट ठीक है। फटाफट बोलना चाहिए जब पता है कि कोई इश्यू है, बिल्कुल। हाँ, प्रॉम्प्ट बात करनी है, कहिए।
कहिए कहिए। कि नहीं देखी अभी तक वृत्तियां ऐसी? नहीं, ऐसी बहुत सी वृत्तियां होती हैं जिसपे अभी महाराज जी बड़ी कृपा कर रहे हैं, दिख रही हैं। पहले तो दिखती भी नहीं थी ये सब चीजें, कि पता भी नहीं लगता था कि हम किस चीज में बह रहे हैं और बहते ही जा रहे हैं। अभी भी कई बार होता है कि जैसे भी आपने बोला फूड दिखती के नहीं। ऊपर, आवाज आ रही है? हाँ, कट कट के आ रही है, पर हाँ कहिए। हाँ जी। हाँ जी, नहीं वही है कि हम सब सीख रहे हैं अभी, ये सब सीख रहे हैं, इस पे जैसे काम चल रहा है अभी, अभी पूरी तरह से भी आया नहीं है अंदर, लेकिन सीख रहे हैं सब। ऐसा करते हैं, ये फ़ोटो तो यहाँ पे बनी हुई है, हम किसी और डिवाइस से करके चर्चा कर लेते हैं, है ना? ये बात ऐसा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। काम तो हमने निकालना ही है। हाँ जी, कहिए अब नीतू जी। हाँ, कहिए। हाँ जी, नहीं वही जैसे आपने बताया कि अभी सब हम देखना भी अभी दिखनी शुरू हुई है ये सब चीजें हमें। हम्म। अभी इनमें बहुत महाराज जी करवा रहे हैं काम। हाँ, बिल्कुल पहले देखनी तो हमें पता देखनी भी नहीं शुरू। लगता था कि हमें ये सब चीजें रीतियों के बारे में। हम्म। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, कौन सी प्रोमिनेंट आ जाती है? सोचना पड़ेगा, हाँ, सोचा नहीं पहले इसके बारे में। वृत्तियों की तभी शायद महाराज वृत्तियों का टॉपिक लेके आए। हाँ, कोई किसको किसको आप आ रही है नीतू जी, आप कहिए। पर आपका तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं। नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। हाँ जी शिखा जी, कहिए, आप कहिए। हमने जैसे ये इस पे चर्चा की थी वृत्तियों के वशीकरण में, तो यही देखा था कि जैसे हम अपने आप में चेंज लाते जा रहे हैं, जो चेंज ला के हमने अपने जो अवगुण थे उन पे कुछ काम करके हम यहाँ पहुंचे हैं कि अब हमारा जीवन सरल और सच्चा करना है हमने। तो हम ये इस पे चर्चा हुई थी लास्ट टाइम, जब जैसे हमारी चर्चा हुई थी तो पक्षपात पे हुई थी। तो हमने ये नोटिस किया था कि अभी भी हमारे में आ जाता है मेड को लेके। ओ बाप रे, अच्छा। हाँ। मतलब जैसे हम मैंने अपना एग्जांपल ये दिया था कि जैसे कोई हमारे घर में कोई आया हुआ है, जैसे गेस्ट आए हुए थे, तो जैसे बात तो छोटी सी थी, जैसे ड्राई फ्रूट की भिगोने की थी, तो एक दिन था कि थोड़ा कम था, तो मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं उनको ज्यादा दे दूं कि वो आए हैं। तो मेरे मन में ये था कि मेरा बेटा जितना लेता मैं उसको दूं। तो मेरे को उस टाइम नोटिस हुआ कि ये मेरा पक्षपात हो रहा है। हम्म। ये था कि आ गया एकदम से मन में कि ये मैं पक्षपात कर रही हूँ। ऐसे ही हम्म। मेड का हुआ था कि हम जैसे हमारे घर में ताजा मिठाई आई है तो हम पहले खाते हैं, तो जब हो जाता है कि अब नहीं कोई लेगा, फिर हम उनको उठा के देते हैं कि अब और आप ये ले तेरी। लो। हम्म। तो ये था कि अभी पक्षपात हमारे में चल रहा है, तो हम उसी पे ही तो अभी इसका वैसे। मतलब, इसका मतलब तो क्लियर है भाई। दूसरी, अगर बच्चा किसी और कास्ट को, या अगर अपने स्टेटस से दूसरी को लेके आता है तो बड़ा भारी गले से निकलने वाली है वो चीज़। हाँ। हाँ, ये वाली चीज़ तो बहुत ही, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है ना। वो सोच ही नहीं सकते, वो मतलब वो बच्चे या इस तरह से दूसरी मतलब कास्ट में अगर अपनी वाली नहीं है तो निकल ही नहीं जाती है ना। कितनी मुश्किल बात है ये।
है नहीं, कि नहीं? उसमें ये आया था कि जैसे हमारे घर कोई आया है उस टाइम तो हमने उनको दिया कि आप भी मुंह मीठा कर लिए, जैसे स्वीट की बात हो रही थी, नहीं लेकिन नहीं, उसके वही बाद बात मैं हमारी बात कर रही हूँ ना कि जो हम, मतलब मेन बात ये है, वहाँ पे भी दृष्टि बदलती है। लेट्स से हमने किसी, मैं, मुझे अच्छा नहीं बोलता लगता बोलना, नीची जाति, ये मेरा, हम सब नीचे ही हैं प्रभु के। लेकिन सो कॉल्ड जो समाज में जातियाँ हैं, अगर अपने से डिफरेंट जातियाँ या ऐसी कास्ट जिसे हम नीची समझते हैं, राइट, और हमारे इन्फीरियर समझते हैं, तो अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा ब्याह, कोई बच्चा लेके आ जाता है, शादी करवा के आ जाता है, राइट, तो वहाँ पर भी मतलब इसी तरह से हम बिहेव कर कर पाएंगे कि भाई ये दूसरा है, इसके हाथ का नहीं लेना, या ऐसे ऐसे हो पाए, होगा कि क्योंकि जस्ट बिकॉज कास्ट ऐसी है कि, या फिर वहाँ ये होगा कि नहीं अब अपना फैमिली मेम्बर है, कैसे होगा? पहले मेरे में ऐसा बहुत था कि जैसे कोई जैसे इनको हमने खाना देना या कुछ है तो थोड़ा हो जाता था कि उनको अलग से देना, लेकिन अब ये है कि उनमें भी जैसे दिखते हैं राम जी हैं तो कोई बर्तन का इशू नहीं रहता कि इन बर्तनों में नहीं देना, या जो जो लंच में बनता है वही मैं उनको भी देती हूँ, वो मतलब लंच करके ही जाती हैं जो हमारे घर आती हैं, तो जब मैं बना रही हूँ तो उनके भी साथ ही बन रही है। लेकिन इस चीज पे आ जाता है कि जैसे हमारा पड़ा है ना, कुछ सामान पड़ा है तो वो हम उनको साथ साथ उस टाइम तो दे देंगे जैसे है कि थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि आया है, लेकिन उसके बाद जब रह जाएगा ना 3-4 दिन बाद कि अब इसको कोई नहीं खा रहा, तो फिर हम उनको तब जाकर देते हैं। तो मेरे मन में ये था कि हम जैसे पहले दिया तो हम उनको ज्यादा भी दे सकते हैं, पर पहले मन में ये होता है कि शायद बच्चे खा लेंगे, शायद लग जाएगा। फिर जब देखा कि 3-4 दिन हो गए ऐसे ही पड़े तो फिर उनको उठा के दिया। लेकिन जहाँ तक ये मैरिज की बात है तो वो मुझे नहीं लगता कि मेरे मन में ये आएगा कि ये किस कास्ट की हाँ, है। क्योंकि आई थिंक बिकॉज वहाँ पर जो मैरिड करके आएगी उसका प्रोफेशन वो नहीं होगा। आई थिंक आप प्रोफेशन पे ज़्यादा जा रहे हैं कि जो गली साफ़ करती हैं या जो घर साफ़ करती हैं वो प्रोफेशन है, और फिर इसलिए वो डिफरेंट हम देते हैं एज़ कंपेयर टू जब कोई घर में आ जाएगी, तो घर में वो कंप्यूटर इंजीनियर है अगर बन है, पर उसकी कास्ट अलग है, तब हम उसे दे देंगे शायद, ये बात है। पर अब ये जैसे मेड है तो ये भी नहीं है कि ये अलग बैठते हैं, हमारे साथ ही बैठती हैं, मम्मी और ये इकट्ठे ही खाते हैं, इनके रूम, मम्मी के रूम में ही कई बार बैठ के खाती हैं, कई बार अगर मान लो ये घर पे हैं तो वो खुद ही दूसरी जगह पे जाके बैठ जाएंगे कि भाई बैठा है मैं यहाँ पास नहीं बैठ के खाऊंगी। नहीं तो हम अगर हम तीनों बैठे हैं तो वो हमारे साथ ही बैठ के चाय ले रहे हैं, जैसे मम्मी के तो उनकी भी बन रही है तो साथ ही सेम कप सेम सब होगा, ऐसा तो वो नहीं होता। टेबल पर पे इस बैठ जाते हैं, टेबल पे बैठ हाँ जी, जाते हैं। हमारे सोफे पे बैठते हैं, जैसे लॉबी में मम्मी के अच्छा। बेड पे बैठते हैं, हम्म मम्मी के हम्म साथ ही बैठते हैं, ऐसा हम्म नहीं है कि दूसरी मेड वो भी ऐसे ही है, मतलब साथ ही हम्म। बैठते हैं, ये चलो, नहीं कि उनकी। ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना, ये तो बहुत 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 कहेंगे इम्प्रूवमेंट है कि साथ बैठ के खा रहे हैं, कप्स डिफरेंट नहीं हो रहे हैं, और उस तरह से ये तो बेटर है। पर वो वाली चीज़, हाँ, वो वाली चीज़, पर आई थिंक अगर यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी बहुत अच्छा पहुँच सकेंगे। अब ये होता है ना क्योंकि हमारे जी साथ के साथ हाँ, कि भाई दिखाते हैं। मैं बचा हुआ, पहले मैं, अगर मैं ये मिठाई लाई हूँ और अगर वो उनके उनके लिए भी मिठाई है तो खुल के दूँ, ये नहीं कि मैं उन्हें दूँ। सिंपल बात है, देखिए, हम गेस्ट को हम नहीं उन्हें देते, हम ऑफर करते हैं, वो जितना लेना चाहे लेते हैं। सो सेम बिहेवियर अगर हमारे घर, वे भी साफ करने भी आए हैं, लेकिन हम उनको भी ऑफर करें, वो जितना लेना चाहें वो लें, ठीक है, रैदर दैन कि भाई हम उन्हें दें, कि मैंने, जैसे आपने कहा कि हमने उन्हें थोड़ी दे दी, तो मुझे था कि नहीं, ऑफ़र, जब आपने ऑफ़र किया है तो वो जो जितना मर्ज़ी लें, और अगर ले ली तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी बच गई है तो आप चिड़ियों को डालोगे या आप ऑफ़र कर दोगे कि ये है, आप लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं, इस तरह से ये फिर ठीक रहता है। पर ऑफ़र करना ज़्यादा बेटर है रैदर दैन कि हम उन्हें दें, है ना? नहीं, कई या बार उनको पूछते हैं तो वो कहेंगे अपने आप ही डाल के दे दो,
तो फिर उनका ये रिप्लाई होता है कि मैं बोलूंगी ना आंटी ले लो इसमें से, नहीं आप मुझे दे दो, अलग से डाल के दे दो। तो फिर ऐसा होता है कि उनको उनकी प्लेट में रख हाँ दिया जैसे फिर खाने के ठीक साथ। है, फिर ठीक है जब उनकी चॉइस है। लेकिन मेन बात है कि हम बात सारे हमारी एक्शन की ही होती है कि हम ऑफर करें, ये चीज़, ये बात आ जाती है। या बिल्कुल, सो वृत्तियां हैं ये सब वृत्तियों के अंडर आता है। और कि भूख की कितनी कितनी कामना है और कैसी क्या चीज़ है। पर अगर वृत्तियां शांत हो गई कि नहीं, आप शांत बैठे हो, अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मन कर रहा है, अगर वो चीज़ नहीं हुई और आप शांत हैं, तो वो इसका मतलब ठीक है। लेकिन अगर आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं और उसके लिए मानहानि सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है ना, कि भाई जब आपने एक्सेप्टेंस आ जाती है कि नहीं चलो ठीक है, एंड देन इट इज़ ओके, है ना, ये बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? बस लास्ट वीक तो इसी पे एक चर्चा हुई काफी देर हमारी पक्षपात पे, क्योंकि हम्म। सबका यही आ रहा था कि इनको लेके ही ये आता है। मेड्स में ना मेजर आ जाती हैं, अच्छा। हाँ जी। हम्म। या तो पर ये अगर लग हम रहा था ये जैसे देखें ना, ये चीज़ देखिए, वो दिन आएगा, क्योंकि आप लोग भी देखेंगे कि मेड्स जो हैं, इट इज़ जस्ट अ प्रोफेशन एंड दे आर अर्निंग, राइट। आप चाहे एम्प्लॉयर हैं, वो एम्प्लॉई है, और वो आप बेशक गाड़ी राइड नहीं कर रहे होंगे, बट दे विल कम इन अ कार। प्रोफेशनलिज्म इतना, वो आपकी ही अपनी मनोवृत्ति होगी जो कि वैसी है। बट अदरवाइज दे विल हैव अ गुड हाउस, दे विल हैव अ कार, दे विल बिलोंग टू अ कंपनी, है ना, जो कि ये सब देती हैं, आउट करेंगी, एंड यू आर पेइंग देम। द ओनली थिंग इज कि इट इज़ अ प्रोफेशन, और कोई वो अर्न कर रही हैं, शी इज़ इंडिपेंडेंट, मोर इंडिपेंडेंट, right? मम्मी। And yes, बिल्कुल, she is more independent, and she is a working woman। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि वो अभी वो आएगा, पर इंडिया में आएगा ये चीज़, व्हेन इट विल इवन मेड्स का, क्लीनिंग का बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा, तो आपकी फिर डिस्कशन की टॉक्स हो जाएंगी, यार देखा है वो लोग, कपड़े देखो उनके, हाँ, फिर ये डिस्कशन हो जाएगी आपकी। यस, बिकॉज अगर सारे प्रोफेशंस ग्रो कर रहे हैं, आपका ये वाला प्रोफेशन क्यों नहीं ग्रो करेगा? ये भी ग्रो करेगा, और ये भी कंपनी एंड प्रोफेशनल, इस तरह से इसकी सेटअप डेफिनेटली होगी। और किसी को आइडिया आ रहा होगा, वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। आप ऐप के थ्रू मेड आप चेक इन भी करेंगे और मेड चूज़ भी करेंगे, राइट, कि भाई मुझे ये सर्विसेज चाहिए। देखिए, अगर घर घर आपको फूड पहुंच रहा है, ये भी ये भी ये भी आपके थ्रू अवेलेबल होगा, यू नो तो ये बड़ी फिर सिटीज में तो आई थिंक स्टार्ट हो गया है ये। बड़ी सी, ऐप अच्छा, से ही, स्टार्ट हो हाँ, गया ऐप ऐप से। ऐप है उसमें, वहां पे मेड जैसी आपको सर्विस चाहिए वैसी ही मिलती है। बिल्कुल, दे यू गो, राइट। तो ये चीज़ फिर अपनी ही ग्रोथ है। हम ही कहीं ना कहीं कोने में बैठे हुए हैं, और उसे प्रोफेशनली अगर लें, और प्रोफेशनली उसे प्रोफेशन समझें कि भाई आई नीड इट, और मैं सर्विसेज कर रहे हैं, तो फिर नीचा देखना केवल उसके लिए, वो आपको आप एटीट्यूड दिखाएगा कि क्या क्या बात कर रहे हो भाई, मैं कमा रही हूँ, आप मुझे दे रहे हो, आप नहीं कमा रहे, राइट, ये बात है। तो सो ये अनफाउंडेड है, और ये सबसे बड़ी बात है। हमारी संस्कृति में इस तरह की इस तरह नहीं देखा जाता था, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो हम आज लोग कास्ट बोलते हैं, हमारी संस्कृति में कोई लोग कास्ट नहीं थी।
हमारी संस्कृति में डिफरेंट कास्ट थी केवल इसलिए ताकि प्रोफेशनल जो हैं जो प्रोफेशंस हैं वो चैनलाइज हो सके, और ताकि कोई भी प्रोफेशन कम या ज़्यादा ना रहे, कि अरे भाई कॉबलर्स ही नहीं है अब, ऐसा ना हिसाब हो। सो तभी वो उस तरह से चला था, लेकिन किसी भी जाति को नीची जाति नहीं माना जाता था। क्योंकि हमने डिफरेंट, चाहे ब्राह्मण हैं चाहे शूद्र, सब में संत हुए हैं जिन्होंने उपनिषद की कंट्रीब्यूशन की है। ये जो डिफरेंस लोअर एंड अपर चीज़ आई है, ये दूसरी धर्मों से आई है, क्योंकि दूसरे धर्मों में इस तरह ऊंच नीच बहुत ज़बरदस्त है, लिंग भेद, प्रोफेशन का भेद, इस तरह का वो किरकना, ये चीज़ है, ये हमारी संस्कृति की नहीं है। हमारी तभी बार बार कि भी अगर मेंशन आते, वो इसीलिए मेंशन आता है कि अरे भाई प्रभु राम ने गुह को गले लगाया, प्रभु राम ने वानरों को गले लगाया, भीलों को गले लगाया। वो इसलिए बात करनी पड़ती है क्योंकि हमारा माइंड से डिफरेंट हो गया हुआ है। लेकिन हमारी संस्कृति में प्रभु ने कभी, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन अब हमें चर्चा करनी पड़ती है। वो इसलिए चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि हमारी दृष्टि में भेदभाव इतने ज़्यादा हैं इस तरह से, और फिर वो याद दिलाना पड़ता है कि अरे भाई प्रभु राम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, लिंग में भेदभाव नहीं है, इस तरह के प्रोफेशंस में भेदभाव नहीं है, कहाँ पर रह रहे हैं उसमें भेदभाव नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो। सो हमारी संस्कृति में इस तरह की चीज़ नहीं है। सो ये जो चीज़ें आई हुई हैं, जो कि महाराज काफ़ी देर से डिफरेंट टॉक्स में डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये दूसरी संस्कृतियों की वो चीज़ है। तो अगर हमें अपनी संस्कृति का नहीं पता है और हम वैसे बिहेवियर रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब हमें अपनी संस्कृति का पता है उसके बावजूद हम डिफरेंट बिहेवियर की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ है। कि अब हमें पता है, हमारे गुरुजन पूरे बलाढ्य शब्दों से बात करते हैं, हम चर्चाएं करते हैं, राइट, कि ये हमारी हिंदू सनातनी संस्कृति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब हम ऐसे बिहेवियर्स करते हैं, तो फिर गड़बड़, तब फिर बख्शते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है कि आपको बताया जा चुका है, इस तरह से फिर नहीं आप बख्श सकते, फिर गड़बड़ है। लेकिन आपको पता है, आपने उसमें से सीखा है वो, लेकिन जिसको पता ही नहीं है, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है इस बात का, फिर वो करता है, उसकी चांसेस कम है। पाप तो है ही, ऐसे नहीं कि पाप नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऑफ पाप कम हो जाती है, क्योंकि अभी उसकी ज्ञान ही नहीं मिला, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली कि, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, आप इंसान के प्रति और परमेश्वर सब में वास करते हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट परमिसिबल बाय शास्त्र, क्योंकि अंदर तो परमेश्वर है ना, ये बात है। तो अब आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? परमेश्वर मैं उनको बचा कुचा दूं या मैं देख नहीं, के बचा कुचा दूं अब तो मतलब वही आपको पहले बताया कि अब तो ये दिखता है हाँ कि इनमें भी राम है। कोई भी आता है तो अगर बाहर से भी आता है तो ये है कि उनको पानी देना है तो पहले होता था कि डिस्पोजल निकाल दो, तो अब हाँ ऐसा नहीं होता कि हाँ उनमें भी। पर कभी कभी ये होता है जैसे उनको देखते हैं ना, जैसे आ रहा है तो वो बहुत ऐसे बने होते हैं तो कई बार मन नहीं करता कि इनको दो, तो फिर वो जैसे छोटी छोटी बोतल्स आती है तो वो रखी हुई है घर में कि आप पियो और जो बच जाए वो रास्ते में पी लेना, फिर ये हो जाता है। उसमें कई बार आता है कि ये गिलास इनको देना। मुझे अभी एक थोड़े दिन पहले ही ऐसा, मतलब वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं ये कौन आ गया, क्योंकि अब ऐसा चल रहा है कि किसी पे ना विश्वास भी नहीं होता कैसा आ रहा है। मतलब कोई लेने वाले भी आए तो ये कहते हैं कि मतलब जब घर में अकेले हो तो गेट भी खोलने से मना करा हुआ है कि मत खोला करो, कुछ नहीं पता चलता किस रूप में कौन आ रहा है आजकल। तो ये होता है कि बाहर की बाहर से उनको बोतल पकड़ाइए और आप अपने रास्ते चलो, कि ना मुझे रुकना पड़े ना मुझे गिलास वापस लेना या कुछ है, तो ये आ हाँ, जाता है वो कई बात बार। अलग है, वो बात अलग है, वो चीज़ अलग है, लेकिन हाँ मेन बात है कि सिर्फ
मतलब ऑन पर्पस सिर्फ जस्ट बिकॉज आपका प्रोफेशन ऐसा है या ऐसा है तो आप भेदभाव करो, वो फिर वो आ जाती है। हमारे कार्य क्षेत्र में कस्टोडियंस जो होते हैं बहुत, वो सुबह झाड़ू लगा रहे हैं और शाम को कोई और धंधा करेंगे और इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। सो ये ना, सो दे डोंट केयर, तुम जैसे मर्जी करो, उनके पास अच्छा घर है, गाड़ी, बड़ी सारी गाड़ी है जो कि बाकियों के गाड़ियों से बड़ी गाड़ी है। हम्म, वो फिर तुम्हारे पे आता है कि तुम करो जो मर्जी करना है। ये ना, ये बात है, ये तुम पे आता है रेदर देन कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। या बिल्कुल। सो वृत्तियाँ हैं, ये सब वृत्तियाँ हैं, और अलाइनमेंट वृत्तियों के अंदर उस एक के साथ जो भेदभाव नहीं करता और सब में एक समान विराजमान है, वो 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 अंडरस्टैंड करना, फिर आप देखेंगे आपका हर चीज़ बिल्कुल या बिना भेदभाव के बहुत सुंदर जीवन है सच में। आपकी स्माइल वैसी निकलेगी, आपकी बातचीत वैसी निकलेगी, आप बिल्कुल एक फ्लो के साथ जा रहे होते हैं, तो बहुत सुंदर जीवन है बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, यू नो, ये चीज़ है। या या हाँ जी, आगे पढ़ें कि वृत्ति पे ही देखेंगे क्या करना चाहेंगे, वृत्ति फोकस करेंगे कि कौन कौन सी वृत्तियाँ हमारी जागती हैं और कौन सी वृत्तियाँ ठीक करने वाली हैं, क्या करना चाहेंगे? वैसे तो भी चल रहे हैं इस पे काम, तो भी ये तो मुझे लगता है कि हमारा हमेशा के लिए होता है ना, जैसे हम कुछ भी करते हैं तो कि वो लाइफ, पूरी लाइफ हमने देखना ही है। बिल्कुल, तो लेकिन मेन बात है जो कि थोड़ी सी एक्सेसिव में जाती है। अभी आपने सरलता पे किया ना, और सच्चा और सरल पे किया, वृत्तियों पे कीजिएगा कि कौन सी चीज़ एक्सेस में जाती है या कौन सी चीज़ के लिए आप नॉर्मल से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ कर सकते हैं। क्या जैसे भी कहते ना हैं? हाँ जी। जैसे अभी हमारे यहाँ न्यू घर बन रहा है, तो उसको ना मतलब तीसरा साल हो गया, तो जैसे आज सुबह मैं अपने बेटे को गई थी, कब हमने कब कब शिफ्ट करना है, कब शिफ्ट करना है। तो मेरे को था, मैं कहा अब ना मेरे से हो रहा है कि बस फटाफट अब वहां जाए। तो मैंने कहा पहले निकल के 2 साल आराम से, मुझे इतना नहीं होता, लेकिन अब मेरे को इतनी एक्साइटमेंट कि हम कब जा रहे हैं। वो कह रहा है अभी मार्च के बाद अप्रैल तक जाएगा। तो मैं कहा बस अप्रैल से लेट मत करना। मेरे अंदर ये आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये अंदर मेरे क्या हो रहा है कि अब एकदम से ऐसा अचानक क्यों, कि बस अब अप्रैल तक करवा दो, अप्रैल तक। मुझे अंदर से ऐसे आ रहा था कि, तो मतलब पता नहीं, ये आज सुबह थोड़ी देर पहले की यही बात तो मैं उसको बोल दी थी। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि किसके लिए एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है कि हो जाए, तो ये हुआ आज मेरे साथ एकदम से। तो मैं उसको बोला बस अब फटाफट कराओ, अब मेरा मन कर रहा है बस फटाफट हम वहां जाएं, वहां शिफ्ट करना है फटाफट। आज ही ऐसा हुआ मेरे साथ, पता नहीं अभी अंदर से क्या हुआ या कैसे था। तो मैंने कहा हाँ, ये पहले चल चीज़ें रहा था। देखिए, हर चीज़ का नहीं हम उसे लेबल नहीं कर सकते। कई बार प्रभु की ओर से भी आ रहा होता है वो कि बहुत लटक गया है, चलो वाइंड अप करो और करना शुरू करो, क्योंकि अगर कोई बोलेगा नहीं तो फिर और हो जाएगा, नहीं जी एक अगले हफ्ते कर लेंगे, नहीं जी वो करेंगे। तभी अगर अगर लगे रहते हैं कि कि भाई नहीं, बिल्कुल टाइमली होता रहे, तो बस बहुत हो गया, इतना इतने वर्ष क्या करना, ये करना। एक ही चीज़ पे लटक के, तो हो सकता है इस तरह से प्रभु करवा रहे हो, ज़रूरी नहीं। पर हाँ, नई चीज़ है, एक्साइटमेंट होती है, कुछ नया करेंगे, कुछ नई चीज़ करेंगे, और फिर या बिल्कुल होता है। नई शॉपिंग होगी, अगर शॉपिंग का शौक है, शॉपिंग होगी, नई चीज़ें आएंगी, सो वो चीज़ आ जाती है, या बिल्कुल ये चीज़ है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बढ़िया, ठीक है। फिर हमारा जप योग रहेगा कि राम नाम से मेरी वृत्तियाँ संयम में आती जा रही हैं। राम नाम से मेरी वृत्तियाँ संयम में आती जा रही हैं। सो संयम तो बहुत जीवन का बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, बहुत ज़्यादा गिफ्ट है। सो मतलब ये सारा कुछ हमारी वृत्तियों में ही आ जाता है ना, हमारे अंदर कुछ भी कामनाएं चल रहा है तो। कामनाएं जितनी भी आती हैं वृत्तियों में आती है। अब हम गए हैं,
हमारी इंद्रिय, राइट, इंद्रिय ने कोई लैंप देखा, हाँ, और वो, तो अब उसके अंदर जब वृत्ति आ जागी, कामना की वृत्ति जाग गई, और फिर हाँ ये वाला अच्छा है, तो वो सारी की सारी फैकल्टीज, किसी का पर्स देखा। मैं साधना सत्संग में गई थी तो मेरे आगे महिलाएं जा रही थी, तो वो यही बात कर रही थी, आपका सूट बड़ा अच्छा है, बड़ा मतलब, तो क्या है, ये वाली वृत्तियां ऑन ही रहती हैं। तो या फिर आपका आपका पर्स बड़ा अच्छा है, मैंने भी लिया था, तो मेरे आगे चल रही हैं, और उनकी, और वो सत्संग के लिए नेक्स्ट बैठक के लिए जा रही हैं, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन ये थी। तो कहने का मतलब है, दीज वृत्तियाँ आर ऑलवेज ऑन। किसी की देखी, किसी का ऐसे किया, किसी का ऐसे किया, रिलेशनशिप्स में भी बच्चा ऐसा कर रहा है, हस्बैंड वाइफ ये वो, तो क्या ये ऑन ही रहती हैं। तो जब साधना हम जितना राम नाम लेते हैं, तो फिर ये जागती नहीं है, मतलब ये ऐसे नहीं हो जाती। आप आराम से शांत बैठे होते हैं और आराम से चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो आपको शौक होता है, वो नज़र लेके जाती है, आपकी आपकी नज़र जाएगी, राइट। अगर आपको वॉचेस का है, आपकी नज़र जाएगी, आपकी नज़र ड्रेस पे जाएगी, जो जो चीज़ पे आपकी वो होती है, आपकी वहाँ वहाँ पे नज़र जाएगी जाएगी। लेकिन उसके बाद नज़र तो गई, राइट, इंद्रिय है। उसके बाद अगर कोई कामना जागृत होती है, वहाँ पे हमें है, वहाँ पे हम काम करते हैं कि हमें नज़र तो जा रही, हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ऑन नहीं हो रहा अंदर से, मेरा कुछ ऑन नहीं हो रहा, मेरी कोई कामना जागृत नहीं हो रही, इस तरह से ना, वो चीज़ है। लेकिन अगर जहाँ जहाँ देख के वो फटाफट फट 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 अंदर ऑन होने लग जाए, वो चीज़, वो फिर डिस्कम्फर्ट लेके आती है और बहुत कोलाहल मचाती है। तो ये चीज़ है कि जितनी अगर 10 के लिए जागती हैं तो वो शांत हो जाएं, 5 के लिए जागें, राइट, फिर एक एक रह जाए तो 1-2 के लिए वो शांत हो जाए, और जब ज़रूरत है तब ऑन हो जाए, राइट। जब ज़रूरत है, अगर मुझे कुछ लैम्प भी ख़रीदना है, तो जब लैम्प खरीदने में जा रही हूँ तब वो ऑन हो जाए, ये नहीं कि हर समय ही ऑन रहे और मेरा लैम्प खरीदने को हमेशा ही मन करे, ये वाली बात है, ऐसी बात है ना। तो वो फिर संयम, जितना राम नाम लेते हैं और जब योग से प्रभु के आश्रित होते हैं, तो वो फिर जितना ठहराव लेके आता है ना, वो बात बन जाती है। सो संयम ये ठहराव लेके आता है राम नाम, अपने आप इतनी भारी भरकम शक्ति है कि जितना भी अंदर से कामना जागृत हो रही होती है वो शांत हो जाती है, ये बात ये चीज़, ये वृत्तियाँ हैं, या गलत नहीं है, मुझे नीड है, मुझे चाहिए तो मैं लूँगी, गलत नहीं है, लेकिन हर समय ऑन रहना, या वो बात हो जब हम जिस चीज के लिए जो लेने गए हैं वो ले आए तो ठीक है, लेकिन हाँ उसके अलावा जो भी देखा उसको लेने का मन किया तो वो गलत हाँ, है। जैसे जैसे मैंने कि जैसे एग्जाम्पल दिया कि अरे भाई सूट बड़ा अच्छा है ना, मतलब और पर्स बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया, फिर आगे आगे ये वाली कॉन्वर्सेशन चल जाती हैं, और फिर आपका कहीं ना कहीं अंदर से मन बैठ जाता है और मन करता है कि मैंने जाना है उस शॉप पे, मैं देखूंगी, वो चीज़ आ जाती है ये बात है, ये जाप से होता है। मुझे याद है, जब मैं बहुत बहुत सिंपल फैमिली से, हम लोग अपना शॉपिंग शादी से पहले यहाँ सिंपल शॉप्स करना, वो कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से, और ज़्यादा छोटे होते थे तो बर्थडे पे ही ड्रेस मिलनी नहीं, या फिर चेंज हो गया, ड्रेस चाहिए या पेन, तो मेरा पेन होता था, मुझे नया पेन चाहिए बर्थडे पे सो ये साल में एक बार चीज़ जो मिलती थी, वैसी वाली फैमिली उससे, तो इसलिए शादी से पहले भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन जब शादी के बाद जब मैं विदेश गई और वहाँ मॉल्स थे, मुझे तो महाराज को लिखना पड़ा था, और मुझे नहीं लगता कि महाराज को इतनी खुशी हुई होगी उस पत्र से
कहा महाराज मैं वहाँ गई, मुझे लगा मैं सभी कुछ खरीद लूँ। इतना मतलब मुझे अलग सी वो चीज़ थी। महाराज ने कहा जाप बढ़ाइए। महाराज का उत्तर आया जाप बढ़ाइए, क्योंकि आप बड़े शांत वातावरण से, आपकी कोई इस तरह नहीं होती और आप जाते हैं और आप, पर फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चेक करना कि जब मैं मॉल में जाती हूँ और मैं अ, बिना किसी चीज़ को चाहूँ कि मैं लेती जाऊँ, ऐसा मैं आराम से वहाँ पे सैर कर सकती हूँ। ये ना ये चीज़, ये तो मुझे याद है कि शुरू में कैसा हाल था और अब महाराज की कैसी कृपा है कि मैं ऐसे। और फिर मैं प्लांट्स के बारे में भी ऐसा चेक करती थी एक्चुअली, कि मुझे होता था कि मेरी कहीं वृत्ति तो नहीं है, भूख तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मैं फिर आराम से जाती, मैं आराम से घूम सकती थी, मुझे कुछ नहीं होता था, मैं लूँ। पर वो जो महाराज ने जब काम करवाना होता है, फिर होता है, फिर तो बाप रे, वो तो एनर्जी कुछ और होती है, फिर आप बहुत अलग से। तो मुझे वो कंपेयर करना था कि कहीं मेरी वृत्ति तो नहीं ऐसी हो गई कि मुझे पौधे ही पौधे चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो भूख नहीं थी, बिल्कुल भी भूख नहीं थी, वो महाराज कार्य करवा रहे थे। तो फिर आप जो एक एनर्जी राइज होता है कि पौधों को देख के इतना आनंदित हुए कि इतने पौधे मिले और आपने लगाने हैं, आप लगाएंगे। सो वो बहुत बहुत सुंदर। तो फिर वो मुझे डिफ्रेंशिएट मैं कर रही थी कि ये कहीं वृत्ति है या महाराज का इशारा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आराम से चल सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं है मैं ये लूँ, मुझे कुछ नहीं है मैं ये भी लूँ, अच्छा वहाँ जाना है, अरे अरे ये लेंगे, ऐसा वाला भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता होगा पर नहीं है। पर ये देखिए महाराज लेके आए फिर से टॉपिक पौधों का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सारे साधकों के पिक्चर्स आज आए हैं और उन्होंने एक एक नहीं लगाया है। सात सात, चौदह चौदह, इतने 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 गुड नंबर्स में कई जगहों पे उन्होंने वृक्षारोपण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आई गेस चलता ही जाएगा जब तक हम कंफर्टेबली अपनी सराउंडिंग्स बिल्कुल प्रदूषण अपने अपने सराउंडिंग्स प्रदूषण मुक्त ना कर सकें। और महाराज ने दिखाया कि ये पॉसिबल है, इस तरह पॉसिबल है। आपके आपके नगर में गर्मी पड़ रही है ज़बरदस्त, लेकिन क्योंकि आपने प्रबंध किया है पौधों का, आपके घर का तापमान दूसरे के घर के तापमान से कम हो सकता है। आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। आप अपने बिजली का बिल बहुत कम आता है घर में पेड़ लगे हों तो, आपके एसीज के या बाकी बहुत कम आता है। ये भी हम बच्चों को सिखाते हैं। या बिल्कुल। कई जगहों पे हरे भरी जगह हैं पर फिर भी उन्होंने लगाए, वृक्षारोपण किए। बहुत 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 ही धन्यवाद, थैंक यू सो मच करने के लिए। और महाराज का ही है सब, पर मुझे लगता है अब हम जब हमारी किसी भी दिन की जैसे 9th है, इसकी सेलिब्रेशन है, हम वृक्षारोपण करेंगे, तो जो भी दिन आएंगे हम ज़रूर इस तरह का वृक्षारोपण हमारा रहेगा कि हम वृक्षारोपण करें। और उन एरियाज़ को, अपना घर अगर हरा भरा हो गया, पेड़ों से हो गया है, तो दूसरों के भी घर ठंडे करें। ये ठंडक अच्छी है। बिल्कुल। या और कोई क्वेश्चन जी? नहीं, बढ़िया, ठीक है जी। फिर राम नाम से मेरी वृत्तियाँ शांत होती जा रही हैं, विभिन्न वृत्तियाँ शांत होती जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के बहुत ही सुंदर मांगलिक दिन की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग का जप यज्ञ भी चल रहा था, हम जप यज्ञ का भी समापन करेंगे। और भी बहुत बहुत भारी भारी भरकम कृपाएं हैं, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम। राम राम जी।
जी हम अभी अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, पर जो बैठना चाहे बैठे, नहीं तो जाना जा सकते हैं। थैंक यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। कारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य कहे निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग।
आकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग यथाशक्ति पर मानु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य राधिय मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर, है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली दार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक माँ, स्वशक्ति सत्ता जग करे परिचक्र को ज्ञान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने ते, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हसूर। जो तेरा मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा
समाने, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सौही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम गुणनाथ, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम सुकृत राम नाम है, नाशक दुष्कृत सिमरे राम, राम ही जो जन उसका हो, शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह तन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से करे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम,
पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपदो घोर, निबिड़ निशा तम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी कठिन कार, कष्ट कठोरों क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े लेवे खेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ तेज, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की तेज, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति गैराग, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परमा प्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम माँ मंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, अरे सब धीरे सिद्धि और नवनिधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल,
राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, जाप बीज अक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे, कुंडलनी बोधे सुषमा न खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाथ सज बहुमान, अज पाजा भीतर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे, राम नाम जब जगे अब चेतन भाव, जगे सुख संग, ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याद, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, रम भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ज्ञान, सुनते राम अनाहद तान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते वेदवान, सारस रस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जार, मिथ्या है मोह कुमद बैतार, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या दोह दुर्गुण दुख काज, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमरस जान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है
राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपत सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो सर बिना राग विशार। नाम बिना नहीं सजे श्रृंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जागलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जानई राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के कार, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यत पाठ। जब राम नाम की तूते, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात। राम कृपाले में अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग।
राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याल जन जाय हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते बार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जान। मांगो मैं राम नाम महादान, करता निर्जन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम पर हूँ तेरा यहाँ लेते। चरण पड़े की रखियो में, अपना आप विरद विचार। दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे। जो ते अधर्म धम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक। कर गए राम नाम ले, कर गए रीतिदार नाहीन। धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप। हुए अतुल विमल आपा, राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास। होवे सब साधन सुखरास, राम नाम गत भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जपो होवे निहाल।
हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति भरिए, पूजा कर्म को करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेरा मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, 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 अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामायण नमः श्री रामायण नमः, 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 अहं भजामि रामं
मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री